मेरा सवाल मैडम से है कि मैडम बार बार बोल रही है मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ। क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूँ, मैं एक मर्द हूँ? आपने टॉपिक को सावरकर से पूरा कन्वर्ट करके एक वुमेन कार्ड प्ले करने लगी। इनने एक शब्द का इस्तेमाल किया बिलबिलाना, तो मुझे लगता है इनने ये सब बहुत ताजा ताजा सीखा है, क्योंकि जो ईडी कर रही है उसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है उसे बिलबिलाना कह सकते हैं। जिस शब्द का 4 बीवी पे क्या कहना है? 4 बीवी पे बोलिए, 4 बीवी पे विषय पे छोड़िए, विषय पे आप 4 बीवी को बोल रहे हैं, बलात्कार लोग क्या कहना है? 4 बीवी की बात करने वाले बलात्कार क्या है? बलात्कार लोग क्या बोल रहे हैं? बोलिए 4 बीवी का बोलिए, हां या ना? 4 बीवी हां या ना? महिला सम्मान का हम बात करते हैं, और मैम ने भी जैसे बोला महिला सम्मान का, तो मैं कहना चाहूंगा कि महिला सम्मान जब हलाला का बात आता है, जब एक खास समाज के लोगों द्वारा महिलाओं को उपभोग की वस्तु की तरह समझा जाता है, तो उस समय ये महिला सम्मान की बात कहाँ चली जाती है? उस समय लोग महिला सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े होते? जिस विषय पर बहस हो रही है उस पर बहस करना चाहती हूँ। ये इस देश के लिए सेंसिटिव इशू है। आपको हमने सवाल पूछने दिया, नहीं पूछने दिया? सवाल पूछने पा रहे हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दमदार डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है ऑडियंस वर्सेस सुप्रिया श्रीनेत के बीच। आज की डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत बहुत ही ज्यादा ज्ञान झाड़ रही थी, उसके बाद ऑडियंस ने जो उनका ज्ञान उन्हीं पे पेल दिया है वो देखने लायक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ, भाजपा से पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री ने इस बार 75 साल आजादी के मनाते हुए कहा कि एक विकृति आ गई है हमारे अंदर, हम महिलाओं के लिए बड़े गंदे शब्दों का प्रयोग करने लगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, एक वैधव्य झेलती हुई औरत को कांग्रेस की विधवा कहा है, या एक मां को जर्सी गाय कहा है, या एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, या लड़कियों के लिए कहा है फोटो लगा दो अचार के डब्बे पे बिकने लगती है, उनके बारे में वो क्या कहेंगे? अच्छा, अंततोगत्वा मैं ये जरूर पूछना चाहती हूं, क्योंकि आज इतने दिनों बाद भी आई कैन नॉट मेक पीस विद द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर के भाषण के कुछ घंटे बाद गुजरात जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है और उनके ऊपर माला चढ़ाई जाती है, लड्डू खिलाया जाता है, तिलक खिलाया जाता है, और भाजपा के एमएलए कहते हैं ये संस्कारी लोग हैं। क्या कर रहे हैं हम इस देश में? जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और उस पर भी कि इतिहास में वो कह रहे हैं नेहरू के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, जो उनका योगदान है उसको कैसे आप मिटा देंगे? पहले एक लाइन में इनकी बाद वाली बात का जवाब देके पहले बताता हूँ। नैना साहनी को तंदूर में जलाने से लेके मंदिर छोड़ने जाने, बता रहा हूँ हमेशा इतिहास की आप बताइए। ये इतिहास नहीं तो 12 साल पुरानी बात है भाई। सुप्रिया जी जवाब सुन। और वहां से लेके मंदिर जाते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करने से लेके, और पत्नी पुरानी हो जाती है तो कैसा कैसा शब्द बोलने वाले लोग इस प्रकार के आकर जब वक्तव्य देते हैं, और तो और लड़कों से गलती हो जाती है कि साथ गठबंधन को लालायित रहते हैं, फिर वो आकर जब यहां प्रवचन देते हैं तो ये लगता है कि ये वास्तविकता में इनके अंदर क्या है और बाहर। वो छोड़िए, मैं पुराने गिना चाहता भवनी देवी कांड और वो सब, वो तो बहुत सारी चीजें हैं, वो एक अलग विषय। परंतु आज का विषय बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे किसी नेता को, हमारी किसी महिला नेता को हमारी पार्टी के नेता ने तंदूर में नहीं जलाया। जवाब दीजिए, तंदूर में जलाया कि नहीं? अभी बता है भाई, अभी बता। 100 बातों की एक ही बात है, हमारे किसी नेता ने कभी नहीं कहा लड़कों से गलती हो जाती फिर सब चलता है। आप उनके साथ गठबंधन में थे, 100 बात की। अब जवाब देता हूं नेहरू को। सुधांशु जी एक सेकंड प्लीज, सुप्रिया जी प्लीज। अब तथ्यों पे आते हैं ना, अब विषय से आप दूसरे पे गए थे। अब देश का विभाजन के लिए 11 बलात्कारियों को छोड़ना ठीक था या नहीं था? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। आप तो बलात्कारियों को जस्टिफाई करना नहीं ठीक था, बस 100 बातों की बात हो गई, बाकी तो उनको बात को लेकर कोर्ट निर्णय देता है। नहीं ठीक था, बस 100 बातों की बात। ये क्यों नहीं बोल पा रहे हाँ या ना? सुधांशु नैतिकता है, मैं जानना चाहती हूँ। मैं महिला हूँ, जब मुद्दे में बहस करने की क्षमता नहीं होती तो ऐसे ही गोल पोस्ट चेंज किए जाते हैं। आपको ऐसा लगता है? आज के विषय में बात करिए, बिल्कुल उससे बात करेंगे। आप लोगों को बहुत देर आपकी बात का जवाब दे लिया, मुद्दे पे बात करिए जिसपे आज टॉपिक पे बात हो रही है। पानी पीजिए, आप ताली बजा रहे हैं। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया। अंजना जी, हम लोग आए थे सावरकर पर बात करने, देखिए और घूम फिर के सुई वहीं पहुंच जाती है। एक मिनट सुनिए, बड़ी समस्या है। जिस विषय पर बहस हो रही है उस पर बहस पूछना चाहती हूँ, ये इस देश के लिए सेंसिटिव इशू है। आपको हमने सवाल पूछने दिया, नहीं पूछने दिया? जवाब पूछा नहीं पा रहे। अब मैं जवाब देता हूँ, एक बात सुनिए। तो ठीक है, जनता तय करेगी कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो जनता तय करेगी कि जवाब नहीं दे रहे। इनके साथ तो इमराना का फतवा याद है, इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, उसके
आज फतवा जारी हो गया कि वो अपने ससुर की पत्नी यानी पति की मां हो गई, सिंह से और उसके बाद ये लोग चुप रहे। सुरेंद्र ये सिंह लोग आपकी आके बात पार्टी करते हैं में। स्त्रियों की, उसकी बात। दिक्कत की बात अगर है, 4 बीवी पे क्या कहना है? 4 बीवी पे बोलिए, 4 बीवी पे। और विषय पे छोड़िए, विषय पे आप 4 बीवी को बोल रहे हैं, बलात्कारियों पर क्या कहना है? 4 बीवी की बात करने वाले हराना क्या है? हराना क्या है? बलात्कारियों पर क्या बोलेंगे? गलत है या सही है? हाँ या ना? चलिए अगला सवाल पूछता हूँ। हाँ या ना? आपके अंदर इतनी नैतिकता नहीं है कि आप हाँ या कुछ ना सवाल लेते कुछ सवाल लेते कुछ सवाल लेते नहीं कह पाएंगे। बोलिए, 4 बीवी पे बोलिए हाँ या ना? आप 4 बीवी हाँ या ना? बलात्कारियों 4 बीवी पर हाँ या ना? बीच में ना बोल। अब मैं सबको बताना चाहता हूं, ये कहते हैं 1940 अच्छा है। और में देश के विभाजन की बात आई। सुनिए, इस देश में देश का विभाजन की और शुरुआत तोड़े कहां से जाएंगे। हुई? 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में लिखित समझौता होता है कि देश के कुछ इलाके होंगे जहां से सिर्फ मुस्लिम ही चुन के जाएगा, और वही इलाके बाद में जाकर पाकिस्तान बने 1947 में। 1916 के बाद जब जिन्ना की हिम्मत और बढ़ी तो उसने कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, चूंकि यह हिंदू उपाधि है। इसलिए आप याद करिए, आपने हर फिल्म में देखा होगा तो वो गांधी जी को कभी महात्मा गांधी या बापू नहीं बोलता, हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है। उसके बाद उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1925 में उसने कहा कि अब मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, चूंकि हिंदू प्रेयर नजर आती। आरएसएस 1925 में बना और 1916 में विभाजन की नींव आपके लिखित समझौते से बनी। 1937 में सावरकर ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की बात की। बीच में मत बोलिए सुप्रिया जी, बीच में ना बोल। प्लीज आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। पूरी बहस प्लीज पूरा करने दीजिए। नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह तथ्य गलत है। नेहरू परतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 2 सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंग्रेजों के पहले प्रधानमंत्री आपको जवाब दिया जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे पहले सुभाष चंद्र बोस। किताबें बदल दीजिए फिर सुधांशु जी, किताबें बदल दीजिए देश की। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किताबों में क्या लिखा है? बच्चों को फिर क्यों गलत पढ़ा तो रहे हैं? अगर किताब में झूठ पढ़ाया गया है तो बात कर रहे हैं बताएं। सर आप। ये बात कोई भी जाके चेक कर सकता है। सुप्रिया जी आप जवाब दे दीजिए इसका, उसके अरे बाद भाई आप इतने फैक्ट को डिनाई करेंगी? कैबिनेट मिशन की सरकार 1946 में बन गई थी और इतना ही आई नहीं। हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। अरे भाई सेंटेंस तो पूरा होने दीजिए, बोलिए, करिए जनता देख रही sentence। एक हाँ, सेंटेंस। जनता अच्छा तो ये देख बताइए 1946 में जब वो बने थे तो उनको शपथ किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत का संविधान तो था नहीं, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। अच्छा। लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई, यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर शपथ ली और अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और आपको ये भी पता है, सुनिए, जो काला पानी भुगत रहा था, जो कोलू के बैल की तरह जो दिया गया, वो लड़ाई नहीं लड़ रहा था। जिसके वॉइसराय के परिवार से अत्यंत मधुर संबंध थे, हम सबको पता है, ठीक है। पारिवारिक संबंध थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, अब जवाब सुन। सुप्रिया जी जवाब दीजिए, फिर आप लोगों के सवाल है। इसका जवाब ये है कि जिसने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। नेहरू प्रधानमंत्री कब बने थे? बोलिए, अब मैं आपसे- सुधांशु जी, सुधांशु अब आप चुप रहिए, सुधांशु जी, अब सुधांशु जी, सुधांशु जी। दिखाइए, अब आप चुप रहिए। कविता तो देखी मैंने हाँ, काफी। अच्छी बात है। आप हाँ या ना नहीं बोल पा रहे। बलात्कारियों को रिहा करने पर आप मुझसे महिला के सम्मान की बात मत करिए। अरे 4 बीवी पे आप बोलिए, अभी मैं भी बोलूंगा। आप चुप रहिए। 4 आप बीवी अभी भी बोलिए। गोडसे के हत्याओं के साथ खड़े रहते हैं। आज अभी भी जब गोडसे के गांधी हत्यारों के के साथ? गांधी के हत्यारों के साथ, गोडसे के उपासकों के साथ खड़े रहते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और एक बात और बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, 11 बलात्कारियों की रिहाई हुई है इस देश में। यह आजाद हिंदुस्तान है। हम 75 साल आजादी के मना रहे हैं। क्या बात करते हैं हम लोग? सुधांशु जी, नारी के सम्मान की बात सुधांशु जी इसका करते हैं। जवाब दीजिए। नारी के सुधांशु सम्मान जी की जवाब। बात, जिसको बलात्कार करके गिरजा टिक्कू को काट दिया जा रहा है, तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। आज आके यहाँ भाषण देने की बात कर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के कलेक्टिव स्ट्रगल की वजह से आज हमने आज़ादी पाई है, चाहे वो वीर सावरकर जी हों, भगत सिंह जी हों या गांधी जी हों। तो क्या, मेरा सवाल आप सबसे है, क्या उनके कंट्रीब्यूशन और एफर्ट को कंपेयर करना एक दूसरे के साथ, फ्रीडम फाइटर्स दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के साथ, सही है? ठीक है, तो 2-3 सवाल है। ओके, सो इनने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बिलबिलाना, तो मुझे लगता है इनने ये सब बहुत ताजा ताजा सीखा है, क्योंकि जो ईडी कर रही है उसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है उसे बिलबिलाना कह सकते हैं। जिस शब्द का आपने प्रयोग किया वीर सावरकर के लिए, मैं माफी चाहता हूं, मुझे ज्यादा नॉलेज तो उनके बारे में नहीं है, लेकिन मुझे इतना नॉलेज है कि क्या बोलना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद मैं इन मैम का एक जवाब देना चाहूंगा। अभी 2 नाम काउंट कराए रेपिस्टों का, एक पीपी बाबू नाम आप काउंट करा दी होती, जो कांग्रेस के हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे केरला में, तो मैं उनको ना डिफेंड कर रहा हूं ना आपको सपोर्ट कर रहा हूं, बट एक ये नाम ऐड कर दी होती। जब आप भागने वालों में ऐड कर रहे हैं नाम, माल्या, जो भी नीरव मोदी या जो भी, तो उसमें ये भी तो बताइए कि माल्या हमारे सांसद थे। कलेक्टिव बातें कीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है।
नमस्कार, मेरा सवाल मैडम से है कि मैडम बार बार बोल रही है मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ। क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूँ, मैं एक मर्द हूँ? आपने टॉपिक को सावरकर से पूरा कन्वर्ट करके एक वुमेन कार्ड प्ले करने लगी। गजब बेइज्जती। मेरा इस पे I would like to सर answer this पहला question. मेरा ये आप सबसे ये कहना है कि हम इतिहास पे बात करें तो इतिहास के नजरिए से बात करें, पॉलिटिकल वे से बात ना करें। और सर पहली चीज, जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भारत का सुदृढ़ इतिहास लिखा है वो विंसेंट ऑथर स्मिथ ने लिखा है, एक भारतीय ने नहीं लिखा। तो सेकंड थिंग सर कि जब हम सावरकर जी को पढ़ते हैं, जब हम सावरकर जी को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इनका सिद्धांत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ दिखने को मिलता है। इस चीज को आप मानते हैं? कहीं भी आप भी नेट उठा लीजिए। और सेकंड थिंग सर, आज जब आप स्वतंत्रता पहले की भारत की बात करें, सवाल है कोई? हाँ मैम सवाल है ना मैम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 80 ये अनुमति नहीं देता कि कोई भी व्यक्ति कोई उपाधि ना ले सके। तो हम वीर सावरकर को वीर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं कह सकते क्योंकि आप इतिहास की बात करें। तो कहीं ना कहीं सर आप इस चीज को डिफेम मत कीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा सवाल हिस्टोरियन साहब से है। आप जैसा कि हिस्टोरियन है, आपने कहा स्ट्रेटेजी थी वीर सावरकर की कि वो जेल से बाहर आने के बाद अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने ऐसा कौन सा फ्रीडम मूवमेंट है या फिर ऐसा कौन सा अनशन है जिसको उन्होंने मार्गदर्शक किया हो, ये आप बता दें आप हिस्टोरियन के रूप में। महिला सम्मान का हम बात करते हैं और मैम ने भी जैसे बोला महिला सम्मान का, तो मैं कहना चाहूंगा कि महिला सम्मान जब हलाला का बात आता है, जब एक खास समाज के लोगों द्वारा महिलाओं को उपभोग की वस्तु की तरह समझा जाता है, तो उस समय ये महिला सम्मान की बात कहाँ चली जाती है? उस समय लोग महिला सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े होते? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका इस डिबेट के बारे में जो भी ओपिनियन हो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।